नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी एस्ट्रो पॉइंट से आपके अपने चैनल से। आज हम बात करेंगे नितिन गडकरी जी की कुंडली के बारे में कि बहुत लोग जानना चाह रहे थे कि सर आपने जैसे मोदी जी और अमित शाह जी की कुंडली के बारे में बताया है, इनके बारे में भी थोड़ा बताइए कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे कैसे हैं पॉलिटिक्स में और ऐसे कौन कौन से राजयोग हैं। फ्रेंड्स, आपको भी इससे हेल्प मिलेगी जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं कि कौन कौन से राजयोग होने चाहिए तो आप पॉलिटिक्स में स्ट्रांग होंगे। और इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, हमारी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल लाइक कीजिए और अपनी ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए। चलिए सर, आज हम बात करते हैं इनकी कुंडली के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हें सेठी पश्चिम से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड जैसे बताया प्रतिभा जी ने आपको, जब हम लोगों ने डाली थी मोदी जी की कुंडली, खैर जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। मोदी जी की डाली, केजरीवाल जी की डाली, अगर हम बीजेपी की ही बात करें तो मैंने मोदी जी की डाली थी और उसके बाद मैंने डाली अमित शाह जी की भी और योगी जी की भी कुंडली डाली थी। तो काफ़ी लोगों ने पसंद करा और लोगों ने पूछना चाहा था कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें गडकरी साहब इतने जो पॉपुलर नेता हैं उनके रीज़न क्या है पॉपुलर होने के, और उनको और सर वो क्या जीतेंगे लोगों को, हाँ ये भी, और 2024 में क्या प्रॉस्पेक्ट्स है उनके, उनकी कुंडली में राजयोग कैसे हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं गडकरी साहब। अच्छा दोस्तों, उससे पहले एक बात बताऊँ आपको, गडकरी जी एक ऐसे नेता हैं बीजेपी के अंदर, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बाद या प्रमोद महाजन जी के बाद कह सकते हैं हम लोग, कि जिनकी पॉपुलैरिटी ना सिर्फ सत्ता पक्ष यानी कि अपनी पार्टी के अंदर है बल्कि विपक्ष के अंदर भी है। जितने इनके यहाँ पे सपोर्टर्स हैं उतने सपोर्टर उनके अपोजिशन पार्टीज में भी हैं। जैसे हमारे जेटली साहब थे, अरुण जेटली जी थे, तो उनका भी इतनी पॉपुलैरिटी थी। क्या रीज़न ऐसे कि इनकी पॉपुलैरिटी ना सिर्फ सत्ता पक्ष में बल्कि विपक्ष में भी है। तो चलिए उन पर थोड़ा नज़र डालते हैं। प्रतिभा जी शुरू करते हैं। चलिए सर, पहले तो बताइए इनकी कुंडली में क्या क्या राजयोग है और सबसे पहले इनकी लगन और राशि बताइए। जो लगन क्या होता है सर, ये सेकंड नंबर है, टॉरस लगन हो गया, वृषभ लगन हो गया। जिनकी भी कुंडली में 2 नंबर है तो ये टॉरस लगन की कुंडली है, वृषभ लगन की, वो समझना चाहे तो समझ सकते हैं, ज्यादा रिलेट कर सकते हैं वो लोग। और सर राशि भी एक मिनट बता दीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये 12 नंबर में जहाँ च लिखा होता है या मून, मैं बताता हूँ, वो राशि होती है। 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि होगी 1 नंबर, और एरीज इंग्लिश में। हाँ चलिए सर, देखिए लगन जैसा बताया प्रतिभा जी ने, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है। फर्स्ट हाउस जो होगा वो लगन होगा, यानी कि यहाँ पे नंबर 2 है तो लगन हो गया इनका टॉरस, जिसको हम लोग हिंदी में वृषभ कहते हैं। इसका लॉर्ड शुक्र होता है, वीनस होता है। इसके बाद अगर हम देखें इनकी चंद्र राशि, यानी कि राशि जो होगी इनकी मून राशि कहते हैं या उसको चंद्र राशि भी कहा जाता है, खाली राशि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मून प्लेस्ड होता है, जैसे बताया प्रतिभा जी ने आपको, देखिए मून यहाँ प्लेस्ड है आपका नंबर 1 में। तो इनकी जो राशि बनेगी वो बनेगी मेष राशि, यानी कि इंग्लिश हम लोग उसे एरीज कहते हैं। तीसरा होता है सन साइन। हालांकि हम हिंदुस्तान में हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन साइन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, बट कैलकुलेशन करने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसे हम कहते हैं सूर्य राशि या सन साइन, वो भी टॉरस ही है दोस्तों। देखिए सूर्य यहाँ प्लेस्ड है इनका फर्स्ट हाउस के अंदर। तो अब आप नोटिस करेंगे इनका लगन भी टॉरस है, इनकी सूर्य राशि भी टॉरस है। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है कि जिनका लगन डबल लगन हो जाता है, जैसा मोदी जी का था, उनका लगन भी वृश्चिक है, उनकी राशि भी वृश्चिक है। इसी तरह अगर आप देखें शरद पवार साहब की कुंडली, उनके तो तीनों लगन का लॉर्ड ही बनता है जाके मंगल। वृश्चिक लगन है उनको और एरीज शायद उनकी राशि, और तीनों लगनों का लॉर्ड उनका मंगल ही बनता है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे शुक्र जो बनेगा इनका, वो न सिर्फ इनके लगन का लॉर्ड है यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, बल्कि सन साइन का भी लॉर्ड है, क्योंकि सूर्य इनकी राशि में प्लेस्ड है। तो एक प्लैनेट जब 2 लगनों का लॉर्ड बन जाएगा या 3 लगनों का लॉर्ड बन जाएगा, जैसे मोदी जी की कुंडली के अंदर है मंगल और अपने हाउस में प्लेस्ड है, वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हल्का सा भी स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा तो बहुत मोटे मोटे बहुत बेनिफिट रिजल्ट देके चलता है। तो प्रतिभा यहाँ पे शुक्र जो है ना इनका, वो डबल वो है लगन का लॉर्ड, और ना सिर्फ असेंडेंट का लॉर्ड है बल्कि अपने ही हाउस के अंदर है। देखिए अपने हाउस के अंदर है, डबल राशि हो गई। तो यही मोदी जी की कुंडली के अंदर भी है। मंगल उनकी चंद्र राशि का भी लॉर्ड है, उनके असेंडेंट का भी लॉर्ड है, और अपनी राशि के अंदर प्लेस्ड है। सर शुक्र पॉपुलैरिटी भी तो देता है, तभी पॉपुलर भी है। पॉपुलैरिटी भी देता है, और शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो सॉफ्ट स्पोकन बना के चलता है, मीठा बोलते हैं ऐसे लोग। तो गडकरी साहब के बारे में सब जानते हैं, कभी हार्श बोलते नहीं है, बिल्कुल नरम तरह के इंसान है। अगर मोदी जी जिस तरह गर्म दल के इंसान थे या हैं इनफैक्ट, उस तरह गडकरी जी नरम, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है, नरम है, थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, काइंड हार्टेड ज़्यादा है ये। तो शुक्र ने यहाँ पे आके उनकी कुंडली को एक अलग रूप देकर चल दिया। और दोस्तों एक बात और बताता हूँ, इसमें एक राजयोग पहले और बताते हैं प्रतिभा जी। इसमें मैंने एक चीज़ लिखी है, सेल्फ एस्पेक्ट। कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो अपनी अपनी राशियों को देखते हैं, अपने अपने हाउस में प्लेस्ड हैं। जितने ज़्यादा प्लैनेट अपनी राशियों को देख के चलेंगे उतनी ही ज़्यादा कुंडली स्ट्रांग होते चलती है। तो दोस्तों इसमें अगर हम लोग बात करें वीनस, देखिए वीनस टॉरस में प्लेस्ड है अपनी ही राशि के अंदर, जहाँ मैंने बताया आपको। जुपिटर जहाँ पे आप देखेंगे सिंह राशि के अंदर है, वो अपनी ही राशि सेजिटेरियस को देखता है। देखिए सेजिटेरियस थियरी 1 2 3 4 5 फिफ्थ एस्पेक्ट से अपनी सेजिटेरियस को देखता है। दूसरा प्लस पॉइंट, शनि आप देखेंगे यहाँ पे
सेवन्थ हाउस के अंदर है, अपनी राशि कैप्रिकॉर्न को देखता है। Third 1 से। 2 3। हाँ जी। एक ही और मैं बताता हूँ दोस्तों, कोई भी प्लेनेट अगर अपने उच्च की राशि को देखेगा, एग्जॉल्टेड राशि को देखेगा, तो ना सिर्फ वो प्लेनेट स्ट्रांग हो जाएगा बल्कि वो वाला हाउस भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ मंगल की बात करें, देखिए मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने 8वें एस्पेक्ट से मकर राशि को देखता है, जो कि मंगल की उच्च की राशि है। तो मंगल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो अगर हम इनकी कुंडली की बात करें, इनकी कुंडली में जो ये राजयोग है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको, सर तभी शायद ये बोल्ड भी हैं, डिसीजन भी ले पाते बहुत हैं। क्विक डिसीजन, सबसे एफिशिएंट मिनिस्टर हैं। अगर मोदी जी के रत्नों की बात की जाए, जो उनके कैबिनेट में जो उनके रत्न है, जो उनके क्रीम जो नेता हैं, उनमें उनमें गडकरी जी के अलावा जैसे पीयूष गोयल जी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, अगर हम बात करें अमित शाह जी भी हैं, तो गडकरी साहब का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। हाईवे मिनिस्टर होने के बाद इन्होंने जो रोड्स की डेवलपमेंट करी है, जितने उन्होंने हाईवेज बनाए, इतनी जल्दी टाइम में वो शायद ही कोई ना बना पाता। और एक ऐसे मिनिस्टर हैं जो ढोल नहीं पीटते अपने काम पर, क्रेडिट नहीं लेना चाहते। भरा हुआ बर्तन कभी शोर नहीं मचाता है, वैसे गडकरी साहब हैं। एक्शन में बिलीव करते हैं, वर्ड्स में बिलीव नहीं करते। तो ये कुंडली में इतने सारे राजयोग होने के बाद प्रतिभा जी, इस कुंडली के जो लेवल है, मैं आपको 2-3 चीज़ और बताता हूँ। जब भी देखेंगे दोस्तों, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि यहाँ पे 9th और 10th का लॉर्ड बनता है, त्रिकोण और केंद्र का लॉर्ड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र। तो शनि इकलौता प्लेनेट ऐसा बन जाता है इसके अंदर, जो इस वृषभ लगन में या तुला लगन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बनता है। और हल्का सा भी स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड होगा तो इंसान को ऊंचाइयाँ देके चलता है। देखिए, अब ना सिर्फ शुक्र इनका अपनी राशि के अंदर है, शनि इनका 7th हाउस में है, 9th का लॉर्ड 7th हाउस के अंदर, जो एक बात दिखाता है कि लक और वाइफ के कॉम्बिनेशन थे, इनका लाइफ काफ़ी ऊपर आ गई। तो वाइफ का रोल काफ़ी ज़्यादा रहा होगा इनके लाइफ के अंदर। और वैसे शुक्र लगन कुंडली है तो वाइफ का रोल तो वैसे इम्पोर्टेंट रहता है। बोलते हैं जिनका शुक्र लगन कुंडली है कि आप या तो शादी कर लीजिए या अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करके चलिए, या कईयों का हमने देखा कि वो रिलेशनशिप में ही आते हैं गर्लफ्रेंड के साथ और वो राइज करना काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, तो 9th का लॉर्ड शनि यहाँ पे हुआ, त्रिकोण और केंद्र का लॉर्ड ये सीधा 1st हाउस को देखता है। सेल्फ में इसने सारी पॉपुलैरिटी डाल दी, सेल्फ में लक डाल दिया, सेल्फ में फिनेंस डाल दिया, सेल्फ में राजयोग डाल दिया। और ना सिर्फ यहाँ पे 1st हाउस को देख रहा है बल्कि डबल असेंडेंट शुक्र को भी देख रहा है। तो दोस्तों 90 डिग्री पे शुक्र और 90 डिग्री पे शनि आपस में, इससे बड़ा राजयोग वृषभ लगन वालों के लिए हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी। ऐसे में कोई भी पोस्ट, मतलब आप ये कह सकते हैं इम्पॉसिबल नहीं होती, कोई भी ऊंचाई इम्पॉसिबल नहीं होती। अब दोस्तों ना सिर्फ यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे 4th का लॉर्ड सन भी है, देखिए सिंह राशि का लॉर्ड यहाँ पे भी है। और 4th हाउस तो वैसे भी जनता का होता है, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, जिनका 4th का लॉर्ड 1st हाउस में आ जाएगा या जिनका 4th का लॉर्ड सेल्फ के साथ अटैच हो जाएगा, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त हो जाती है। ना सिर्फ यहाँ पे सूर्य जो है 1st हाउस में, वो तो 1st हाउस का लॉर्ड के साथ भी, और साथ में शनि भी आ गया जो कि प्रोफेशन का भी लॉर्ड है। प्रोफेशनली फैन फॉलोइंग, प्रोफेशनली गुडविल इनकी ज़बरदस्त है, जितनी हमें शायद नज़र आती है मीडिया के थ्रू। फैन फॉलोइंग उससे कहीं ज़्यादा है फैन फॉलोइंग। बिल्कुल, लोग इनको लाइक भी करते हैं। पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़रूरी है, जैसे मीडिया में भी है कि अगर आपको जनता पसंद नहीं करेगी तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग मोदी जी की कुंडली में है, इतनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग इंदिरा गांधी जी की कुंडली में भी थी, यही फ़ैन फॉलोइंग पंडित नेहरू की कुंडली के अंदर भी थी। तो इतनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली के अंदर भी है। तो जितने 4th हाउस स्ट्रांग होगा या 4th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग होगा, दोस्तों आप मान के चल सकते हैं उसकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो आप सभी लोगों में से भी जो लोग मीडिया फील्ड में हैं, जो पब्लिक डीलिंग में है, या जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, तो अपने 4th हाउस को देखिए। अगर आपका 4th हाउस स्ट्रांग होगा तो ही आप पब्लिक फील्ड में जाइए, वरना आप एक छोटे मोटे नेता, छोटे मोटे एक्टर बन के रह जाएंगे, जो आपको लोग पसंद ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताता हूँ मैं आपको, राजयोग की अगर बात ही चली है, देखिए एक त्रिकोण का लॉर्ड तो शनि हो गया, यहाँ पे मैंने बताया आपको कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है। एक त्रिकोण का लॉर्ड, ये दूसरा त्रिकोण बनता है, इसका जो कन्या लगन है, यहाँ पे कन्या लगन का लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा, मरक्यूरी 9th हाउस के अंदर। अब इसी मरक्यूरी को दोस्तों आप नोटिस करेंगे, ये 5th का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर आ गया, और ये 2nd का भी लॉर्ड है 12th हाउस के अंदर। तो ऐसे लोगों की जो पॉपुलैरिटी होती है वो ना सिर्फ अपने देश में होती है बल्कि देश से बाहर भी होती है, विदेशों में भी। 12th हाउस फॉरेन का भी होता है। 12th हाउस फॉरेन का भी होता है। और इसी बुध के साथ अगर आप देखेंगे 3rd का लॉर्ड जो कि भाषण का होता है, जो कि बोलने का होता है, और बुध तो होता भी कम्युनिकेशन के लिए, चंद्रमा फैन फॉलोइंग का भी होता है, वो बुध के साथ आ गया। तो जो उनकी स्पीकिंग स्किल्स है, जो उनके बोलने की शैली है, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और एक चीज़ दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ये है बुध बैठा है मंगल की राशि में और मंगल बैठा है बुध की राशि में, तो ये प्लैनेट इंटरचेंज हुआ। देखिए मेष में बुध और बुध की राशि में मंगल, जब दो प्लैनेट इंटरचेंज करते हैं अपनी राशि, अमित शाह जी की कुंडली में भी ऐसा ही है, तो कुंडली का जो लेवल एक लेवल ऊपर आ जाता है। और क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के लिए होता है, मंगल कम्युनिकेशन में धार लेकर आता है, प्रैक्टिकलिटी लेकर आता है,
केतु जो बुध के साथ बैठने से बिल्कुल टंग को बिल्कुल शार्प कर देता है, प्रैक्टिकल करते हैं, लाइफ में Practical बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन ले पाते हैं। ये लोग ऐसी हल्की बातें नहीं करते, हमेशा भारी बातें करते हैं, इनकी बातों में वजन होता है। और जितने भी अगर हम बात करें वकील जितने भी होते हैं, लॉयर होते हैं, उनकी ये कॉम्बिनेशन होता है कि बुध केतु साथ में होंगे, मंगल साथ में कंबाइन करेगा। तो शायद जितना मुझे पता है गडकरी साहब वकील भी रह चुके हैं, तो इनकी वाणी के अंदर जो धार होती है, जो वकालत के लिए चाहिए होती है, एक अच्छा वकील को चाहिए होती है। तो अगर आप लोग भी वकील हैं, अगर इस देखना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं अपनी पार्टी में, वकालत में जाना चाहते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कुंडली में कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों एक बात और बताता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों पे आते हैं, दशाओं पे आते हैं। देखिए गुरु, हालांकि वृषभ लगन की कुंडली के अंदर गुरु जो बनता है 8th का और 11th का लॉर्ड बनता है, दोनों नेगेटिव हाउस हैं, दोनों हेल्थ को डिनोट करके चलते हैं। तो वृषभ लगन हो या तुला लगन हो, जहाँ पे शुक्र लॉर्ड बनते हैं, गुरु उतना अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता वहाँ पे। अब आप ये देखिए, गुरु यहाँ बैठे हुए 4th हाउस के अंदर। अब आप कहेंगे 4th हाउस तो फैन फॉलोइंग का होता है, तो गुरु इतना नेगेटिव इतना पॉजिटिव कैसे करके चल रहा है। दोस्तों एक तो देखिए 11th हाउस जो होता है, ये होता है गेंस का लॉर्ड 4th हाउस में फैन फॉलोइंग में, मतलब कि गेंस वाया फैन फॉलोइंग, गेंस वाया पब्लिक सपोर्ट। तो इस गुरु ने, ठीक है, हेल्थ में थोड़ी 11th हाउस सर इनकम का भी होता है, इनकम का प्रॉफिट्स, गेंस, तो ये अपने गेंस को यहाँ पर लेकर आया। तो फैन फॉलोइंग की वजह से, पब्लिक सपोर्ट की वजह से, गुडविल की वजह से, काइंड हार्टेड होने की वजह से, इनका जो एक कॉम्बिनेशन बना, उसने इनकी पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर डाल दिया। सर गुरु 4th हाउस में भी है, तो गुरु बहुत अच्छा प्लेनेट माना जाता है, सॉफ्ट स्पोकन, तभी शायद इनका नेचर ऐसा है। बहुत बढ़िया। और आपने बिल्कुल सही कहा। और एक गुरु यहाँ पे देखिए 10th हाउस को भी देखता है, क्योंकि कर्म स्थान होता है, प्रोफेशन का भी होता है। तो ऐसे में लोग क्या होते हैं, जिनका गुरु 10th हाउस को देखेगा, वो भी 11th का लॉर्ड, देखिए 11th और 10th का इसने कॉम्बिनेशन कर दिया, तो गेंस वाया प्रोफेशन भी हो गया इनका। तो जो गुरु जब 10th हाउस को देखे, एक ही बात मैं बोलता हूँ, ऐसे लोग या तो देखिए किस तरह की धोखेधाड़ी में होते नहीं है, होते भी हैं तो उन पर कोई असर आँच आती नहीं है, वो क्लीन होकर निकल जाते हैं। अगर कोई लीगल केस चलता है तो क्लीन होकर निकल चलते हैं वो। तो इस गुरु ने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और दूसरा दोस्तों, यही गुरु अगर आप देखेंगे अपने 9th एस्पेक्ट से 12th हाउस को भी देखता है। 12th हाउस में ऑलरेडी बुध बैठा हुआ है, यानी कि गेंस और 5th का भी कॉम्बिनेशन हुआ, यानी कि गेंस वाया लक। यहाँ पे चंद्रमा ही बैठा हुआ है, जो कि एक राजयोग बना के चलता है, गुरु चंद्र गज केसरी काइंड ऑफ राजयोग बना के चलते हैं। और यही जब गुरु 12th हाउस को देखेगा, तो जो एक इंसान होता है वो चैरिटी में खूब चला जाता है, चैरिटी में, काइंड हार्टेडनेस में, अपलिफ्टमेंट में, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में, दूसरों के लिए कुछ करने की जो क्षमता होती है वो ऐसे लोगों में ही होती है। सर 3rd हाउस को भी जरा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए आप। यहाँ पे चंद्रमा की राशि है, इसका मतलब होता है सेल्फ, जो आप सबको बताते हैं, सेल्फ एफर्ट्स। हाँ बिल्कुल, तभी अपने सेल्फ की वजह से खुद बन पाए हैं। और 4th हाउस में सूर्य लॉर्ड, ये भी गवर्नमेंट के लिए होता है, और फर्स्ट में जाके बैठा हुआ है, फर्स्ट में, तो इन्होंने पॉलिटिक्स में आना इनका श्योर था। बिल्कुल ठीक। और देखिए राहु भी, फैन फॉलोइंग भी थी और प्रोग्रेस भी थी। देखिए सूर्य भी 1st हाउस में सेल्फ के साथ, राहु उसमें पॉलिटिक्स में जाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। राहु देखिए यहाँ पे 10th हाउस को देख रहा है, तो 10th हाउस को राहु देखने से प्रोफेशनली पॉलिटिक्स में जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ रहती है कि राहु जब भी आपके 10th हाउस को देखेगा, वो भी 6th हाउस जो कि एनिमीज वाला हाउस होता है, तो आपके प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, वहाँ आपके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, अपने ही इंटरनली, एक्सटर्नली होते हैं, इंटरनल पार्टी में आपकी टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। तो देखते हैं कि आगे गडकरी साहब के साथ क्या हो सकता है, उनको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। और एक आखिरी बात दोस्तों बता दूँ मैं आपको, उसके बाद फिर हम दशाओं पे आते हैं उनकी। देखिए ये मंगल अगर आप देखेंगे 12th का लॉर्ड है, जो कि आखिरी हाउस होता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, और नेगेटिव हाउस होता है। इसमें केतु भी चोट का, 12th हाउस भी चोट का, केतु भी चोट का, मंगल भी चोट का। और देखिए मंगल देख रहे हैं 8th हाउस को, एज वाले हाउस को। तो ऐसे में इनको अपने दुश्मनों से बच के रहना चाहिए, थोड़ा अपनी सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यही बात शायद मैंने अमित शाह की कुंडली में भी कही थी, उनका भी सिमिलर कॉम्बिनेशन है। इनको भी अपनी सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी लेकर चलनी है, सरकार को भी चाहिए। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर तो कोई, मुझे पता कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं इनके साथ, बट ऑन अ सेफर साइड इनको अपनी सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज केतु 12th हाउस में, और यही केतु देखेंगे 6th हाउस, चोट वाले घर को भी देखता है, तो इनको फिजिकल ब्लो मिल सकता है आगे जाके, तो उसके लिए थोड़ा इनको ध्यान देके चलना है। तो दोस्तों ये था कुल मिला के लेखा जोखा इनका। प्रतिभा अगर आपके माइंड में कोई बात हो तो कोई, अगर आपसे नहीं सर, सब क्लियर हो ही गया। अब हम दशाओं पे आते हैं। देखिए ये तो था इनका राजयोग कुंडली के बारे में। अब अगर इनकी बात करें कि क्या ये 2024 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये पार्टी का फेस बन सकते हैं, तो पहले मैं आता हूँ कि सारे आपसे पूछ रहे हैं जो सारे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत 2024 अब आ गया, काफ़ी दूर नहीं रह गया, करीब 2 से 2.5 साल है। उससे पहले यूपी के चुनाव है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी प्रिडिक्शन कर रखी हैं, आप चाहें तो देखें। उसके बाद 2024 के एक बिल्कुल बच जाएगा यूपी के बाद। और फ्रेंड्स, आप किसी और की भी अगर कुंडली देखना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, या आप किसी की कुंडली समझना चाहते हैं तो सुमित सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। जी देखिए, अब इनकी दशा, आज की दशा जो इनकी चल रही है, वो जुपिटर में शनि की दशा चल रही है। जुपिटर 4th हाउस में,
शनि यहाँ पे भी, जुपिटर भी केंद्र में, शनि भी केंद्र में, और शनि तो यहाँ पे 9th और 10th का लॉर्ड है, और जुपिटर मैंने आपको बताया अपनी राशि को भी देख रहा है। तो ऐसे में ये जो दशा है 11th में 2021 यानी कि पिछले महीने दशा शुरू हुई है ये वाली, और 22/11/23 यानी कि करीब नवंबर 23, करीब दो से 2.5 साल और की दशा है वाली। ये दशा में अपनी जिस पोजीशन में आज ये बैठे हुए हैं ये बहुत ऊपर जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है इनको। शनि इनके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी ज़बरदस्त रहने वाली है, इनके अपने काम में इनको खूब तारीफ मिलने वाली है। अपने जिस पोर्टफोलियो में है ये हाईवेज़ जैसे मिनिस्टर हैं, तो ये अभी हाईवेज़ की जो कंस्ट्रक्शन है, हाईवेज़ में जो डेवलपमेंट इंडिया का वो रुकने वाला नहीं है, और दिन बर दिन गडकरी साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इनकी अपनी सरकार के अंदर इनकी पहुँच बढ़ेगी, इनकी बाकी मिनिस्टर से ऊपर इनकी अपनी एक पोजीशन जो है काफ़ी अच्छी बनेगी, और कहीं रुकने वाले नहीं है। लेकिन एक्सक्यूज़ मी दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं, शनि यहाँ पे देखिए रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड शनि जहाँ पे इनको पॉपुलैरिटी तो दे रहा है, इनकी हेल्थ पर डंड डाल के चलता है। गुरु मैंने आपको बताया 8th का लॉर्ड है, 11th को हेल्थ का, तो ये वाला जो टाइम है इनका जुपिटर में शनि का जो टाइम है, ये इनकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है। मैं गडकरी साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जुपिटर क्योंकि स्टमक का डिनोट करके चलता है, शनि भी डाइजेशन को डिनोट करके चलता है, लीवर को डिनोट करके चलता है, 9th हाउस तो लोअर स्टमक का भी होता है, बैक का भी होता है। तो थोड़ा अगर अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे तो मैं कह सकता हूँ कि इनकी दिक्कत आने वाली नहीं है। इनकी आज एक ही दुश्मन है इनका, वो है इनकी खुद की हेल्थ। उस पर अगर वे मेंटेन करके चलें तो दोस्तों गडकरी साहब जैसे नेता मोदी जी को दोबारा मिलने वाले नहीं है मोदी कैबिनेट। बाकी सारी आपके अपने व्यूज और कैलकुलेशन है, क्योंकि हमने इंटरनेट से ये हाँ मैं वही कहने लगा था, ये इंटरनेट के लिए एग्जैक्ट टाइम और डेट ऑफ बर्थ यही है, ये सब इंटरनेट के थ्रू है। अच्छा अब दोस्तों मेन क्वेश्चन कि 2024 में क्या होने वाला है। देखिए 2024 में इनकी दशा चेंज होकर हो जाएगी। जुपिटर मरकुरी जो 22/11/23 से शुरू होगी और 27 to 26 तक चलेगी। दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त दशा है, बहुत अच्छी खासी दशा है वाली। गुरु की दशा चल रही है जो अपनी राशि को देखते हैं, गेंस का लॉर्ड है, तो गेंस मिलना तो कन्फर्म है कि गेंस मिलेंगे। मरकुरी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली जाएगी बिकॉज 4th हाउस में है। बट कंडीशन ये है दोस्तों अपनी हेल्थ, अगर उनकी हेल्थ आगे नहीं आती तो। और साथ में आप देखेंगे मरकुरी की दशा, मरकुरी 5th का लॉर्ड मैंने आपको बताया, लक का लॉर्ड भी है, 2nd का भी लॉर्ड है, कम्युनिकेशन का, वेल्थ का, पावर का, और ये बैठा हुआ है 12th हाउस में जाके। 12th हाउस में बैठा भी किसके साथ? चंद्रमा के साथ बैठा हुआ दोस्तों। और इससे बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता जब जुपिटर मरक्यूरी आएंगे। तो मुझे कोई उम्मीद मतलब मुझे कोई लगता नहीं, कोई डाउट नहीं है ऐसा कि ये 2024 में जीतेंगे नहीं। इनफैक्ट जो इनकी जीत होगी 2019 से बड़ी जीत होगी 2024 में, शायद इस बार नागपुर से चुनाव जीते हैं ये। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, 2019 के जब चुनाव थे उससे पहले मैंने इनकी कुंडली डाली थी फेसबुक पे, डिटेल्ड कुंडली डाली थी। तो जो लोग अटैच हैं उनको तो शायद पता है, उनको मैंने लिखा भी था कि इनको 2019 में जीतने से कोई नहीं रोक सकता, उनकी जीत बहुत बड़ी जीत होगी। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तब इनकी दशा चल रही थी, इससे पहले की दशा चल रही थी, वो बहुत बढ़िया दशा थी इनकी। वो दशा में इनका जीतना तय था। जुपिटर में शायद जुपिटर की दशा थी या कुछ, अब ध्यान नहीं आ रहा मुझे। वो दशा इनकी बहुत ज़बरदस्त दशा थी। कंफर्म मैंने कर दिया था कि जीतेंगे, 2019 का चुनाव जीते। और वो आज भी मेरी फेसबुक पर वो वाली पोस्ट आज भी है, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। ये दशा इनको और ज़्यादा लग देगी और ज़्यादा आगे लेके जाएगी, रुकने का नामो निशान नहीं है। अभी गडकरी साहब की ग्रोथ ऐसे चलेगी, नीचे तो आने वाली नहीं है। बट कंडीशन दोस्तों एक ही है, हेल्थ अगर मेंटेन रहती है तो हम कह सकते हैं कि 2024 में, अगर मेन क्वेश्चन क्या है कि 24 में फेस बनेंगे, जी हाँ ये फेस बन सकते हैं 2024 में। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आज जो अगर हम बात करें 3 मेन जो लोग हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, उसमें अगर हम बात करें गडकरी साहब की, अमित शाह जी की या योगी जी की, ये 3 एक फेस बन सकते हैं। उसमें से जो सबसे ऊपर जो फेस बन सकते हैं वो है गडकरी साहब। इनकी कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। योगी जी चुनाव जीत जाएंगे यूपी का, मैंने बताया आपको, और वो जीतेंगे और शायद वहीं पर कंटिन्यू करेंगे। तो गडकरी जी और अमित शाह जी में एक मुकाबला हो सकता है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सर और एक चीज देखिए, 7th हाउस में शनि है और 9th और 10th का लॉर्ड है। आप बोलते हो शनि इज अ कार्मिक प्लेनेट, तो कर्म तो इनके अच्छे हैं ही, तभी तो राइज कर रहे हैं, इनको लक भी फेवर कर रहे हैं। लक भी है, फैन फॉलोइंग, इनके हमने खुद के कर्म भी है। तो दोस्तों 2024 में ये बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। और इसके बाद मुझे लोगों ने एक चीज़ और बोली है, कमेंट्स में डाला था, फेसबुक पर डाला था कि अब अगर मैं कुंडली डालूँ, एक नड्डा साहब के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और एक जो उभरते हुए सितारे हैं बीजेपी के, तेजस्वी सूर्या, उनकी कुंडली मैंने डाली थी तेजस्वी सूर्या की। उनको मैंने लिखा था कि बीजेपी के होने अगले सितारे हैं, बीजेपी के रॉक स्टार हैं। हालांकि 2024 में तो खैर नहीं बनेंगे, बहुत यंग है, बट उनकी कुंडली ऐसी कुंडली, अगर कोई यंग जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उस कुंडली को देख के समझ सकते हैं कि किस तरह की यंग इंसान इतने ऊपर लेवल तक जा सकते हैं। बड़े फायर ब्रांड नेता है,
तेजस्वी सूर्य, और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी होप है आज के डेट में। तो उनकी कुंडली भी डालूंगा, नड्डा साहब की कुंडली भी डालूंगा। फिलहाल के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये नितिन गडकरी जी की कुंडली है, और हो सकता है हमारे अगले प्रधानमंत्री हों, या प्रधानमंत्री का चेहरा तो कंफर्म हो सकते हैं। आरएसएस के भी काफ़ी ज़्यादा ये लाडले भी हैं आरएसएस के, और पसंद किया था इनको। तो प्रतिभा जी चले फिर। हाँ जी सर, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आप और कुछ देखना चाहते हैं, हमसे समझना चाहते हैं किसी की कुंडली, तो हमें कमेंट कीजिए, और हम जल्दी मिलेंगे और किसी नई कुंडली पे बात करेंगे। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जो सर से पूछना चाहता है डिटेल में, वो हमें कॉल कर सकता है, अपॉइंटमेंट ले सकता है। चलिए सर, बाय, जय माता दी, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी।